हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्मार्ट टेक्नो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम अनुच्छेद डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने जो है 3 वीडियो इससे पहले डिस्कस किए हैं। हमने सबसे पहले वीडियो डिस्कस की थी अनुच्छेद 1 से लेकर के हमने 50 तक डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने 50 से 100 तक डिस्कस किए थे, यानी रेगुलर डिस्कस किए थे और फुल डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स की सिफारिश आ रही है कि सर एक दिन में एक ही अनुच्छेद करवाइए, यानी जैसे एक अनुच्छेद है तो उसके बारे में जो अन्य टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करवाइए। तो कुछ स्टूडेंट यह भी बोल रहे हैं, तो देखेंगे उसके बाद देखेंगे जब तक ये हमारे अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद सोचेंगे। उसके बाद हमने वीडियो डिस्कस की थी दोस्तों 100 से लेकर के 151 तक, और आज हम डिस्कस करेंगे 151 से लेकर के 200 तक। फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इसके साथ अन्य क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और इन तीनों का जो लिंक है दोस्तों वीडियो का, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप शुरू से जो 3 वीडियो हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें आपको पता चल जाए कि हम किस प्रकार जो स्टडी को रेगुलर करवा रहे हैं। तो आपका एक बेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे नया है उससे निवेदन है कि नीचे सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ रेड बटन में, वहां से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी 24 तारीख को जो है एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्राम स्वराज एप्लीकेशन। तो उसके माध्यम से दोस्तों अगर आपके कोई भी आवास या मकान स्वीकृत हो गया है और आपको पता नहीं उसका, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप स्वयं देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो उसका लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ समय नहीं गवाते हुए चलो टॉपिक जो आज का डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों 151 तक जो है हमने डिस्कस कर लिए थे, हम 152 से डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले बात करें 152 में, तो जो दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है। 152 अनुच्छेद में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। और संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 52 में जो किसका राज्य के बारे में विशेष तौर से जानकारी है। बात करें 153 की, तो 153 अनुच्छेद के तहत जो है प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा, इसका वर्णन है। और वर्तमान में दोस्तों तो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। तो ये भी आप ध्यान रखना। बात करें संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से लेकर के 162 तक जो तो राज्यपाल के बारे में वर्णन है। यानी अब जब तक हमें 162 तक पहुंचेंगे वहां तक राज्यपाल के बारे में सारी शक्तियों का पता चलेगा, यानी क्या क्या अनुच्छेद जो है राज्यपाल के बारे में है। तो वो है 153 से लेकर के 162 तक। अब 162 तक राज्यपाल के बारे में जानकारी आएगी। तो 153 के अंदर प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 53 के बाद आता है तो 54, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी अनुच्छेद 154 के तहत। यानी राज्यपाल जो है कार्यपालिका का प्रधान सेनापति होगा। बात करें 155 अनुच्छेद की, तो 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, यानी किस प्रकार से जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है राज्यपाल को। तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 155 में। और सोम नदी जो है उसकी कुल लंबाई भी 155 किलोमीटर है। तो ये जीके का क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। योग्यताएं क्या होगी, जैसे पात्रता जो है क्या होगी, जैसे उम्र की बाध्यता 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये जो है 157 अनुच्छेद के अंदर वर्णन दिया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बात करें 156 की, तो 156 अनुच्छेद के बारे में मेरे को जानकारी मिली नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने जीके के क्वेश्चन ज़रूर ऐड किया है। तो 156 किलोमीटर जो है अन्नास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 156 किलोमीटर। बात करें 158 की, यहाँ पे 158 दिया गया थोड़ा सा। तो 158 के अंदर राज्यपाल पद की शर्तें क्या होंगी इसका वर्णन है। 59 के अंदर जो है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा करना, यानी शपथ जो है राज्यपाल को कौन दिलाएगा, क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी शपथ की, इसका वर्णन है अनुच्छेद 159 के अंदर। और दोस्तों बात करें 160 की, तो राजस्थान के प्रथम आम चुनाव जो है
1952 में विधानसभा सीटों की जो संख्या थी, प्रथम आम चुनाव जब हुए थे राजस्थान में 1952 के अंदर, उस समय जो विधानसभा सीटों की संख्या थी वो थी 160 है। लेकिन वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है, लोकसभा सीटों की संख्या 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो ये भी ध्यान रखना, सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है दोस्तों, ध्यान रखना 80, 31, 401 और 75 इस प्रकार से, तो ध्यान रखना। यानी दोस्तों मनुष्य का जो हृदय है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन जो नवजात शिशु है उसका हृदय 1 मिनट में 159 बार या 160 बार धड़कता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। बात करें अनुच्छेद 160 की, तो कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी बाई चांस अगर राज्यपाल को पदस्थ कर दिया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 160 में। 161 में दोस्तों राज्यपाल को क्षमादान, पुनर्विचार या दंड देने के आदेश देने का अधिकार है। यानी राज्यपाल भी जो है फांसी की सज़ा को टाल सकता है और राष्ट्रपति भी टाल सकता है। तो राज्य के अंदर जो है राज्यपाल राष्ट्रपति का एक प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, बस इसका नाम राज्यपाल रहेगा। बाकी शक्तियाँ जो है जो राष्ट्रपति की होती है वो भी राज्यपाल की होती है। इसके बाद आता है 162। तो 162 के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है कौन है, राज्यपाल। तो दोस्तों 153 से मैंने बताया था, 153 से लेकर के 162 तक राज्यपाल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो 162 तक जो हमने डिस्कस कर लिया है। बात करें 163 की, तो 163 क के अंदर राज्यपाल की सहविवेक शक्तियाँ दी गई है। तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का ये कॉलम, ये जो एक कलर के अंदर दिख रहा है वो एक ही क्वेश्चन के बारे में जानकारी है। जैसे 163 के बारे में जानकारी है, 163 क के अंदर तो राज्यपाल की सहविवेक शक्तियों का वर्णन है और 163 के अंदर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद राज्यपाल को मंत्री परिषद के विभिन्न कार्यों की सलाह देगी। तो इसका वर्णन है 163 के अंदर। और 163 क के अंदर राज्यपाल की सहविवेक शक्तियाँ, जैसे कोई भी विधेयक अगर विधानसभा या विधान परिषद में पास होता है तो राज्यपाल की यही इच्छा है कि उसको पास भी कर दे या उसको अपने पास भी रख ले या नहीं भी पास करे या पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे या राष्ट्रपति की इजाज़त ले। तो ये सहविवेक शक्तियाँ होती है राज्यपाल की, ध्यान रखना। बात करें 164 की, तो मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यानी मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है, राज्य मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल की इच्छा के बाद ही की जाती है, यानी उसके पहले जो राज्यपाल की इजाज़त ली जाती है। बात करें 165 की, तो राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यानी राज्य महाधिवक्ता जो राज्य का एक वकील होता है राज्य सरकार का, उसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल ही करता है। तो ये भी ध्यान रखना। बात करें 166 की, तो राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना। बात करें 167 की, तो राज्यपाल जो है प्रशासनिक मामलों या विधायी प्रस्ताव के मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है। बात करें 167 के क के अनुसार, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्री परिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराएं। यानी जो भी निर्णय मंत्री परिषद ने लिए हैं वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को इसके बारे में बताए कि हमने आज जो है ये निर्णय लिया है। अब बात करते हैं 168 की। तो देखिए दोस्तों, संविधान का जो भाग 6 है उसके अध्याय 3 में अनुच्छेद 167 से लेकर 68 से लेकर के 177 तक जो है विधानमंडलों की साधारण जानकारी दी गई है। विधानमंडल के अंदर दोस्तों दो चीज़ आती है, जैसे संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा आती है, वैसे विधानमंडल के अंदर दो चीज़ आती है, एक तो विधान परिषद और एक विधानसभा। जिस प्रकार संसद में लोकसभा होती है उसी प्रकार विधानमंडल में विधानसभा होती है, जिसी प्रकार संसद में राज्यसभा होती है उसी प्रकार विधानमंडल में विधान परिषद होती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो विधानमंडल के दो अंग है, विधानसभा और विधान परिषद है।
और इन दोनों का संयुक्त रूप है विधानमंडल। तो 168 के अंदर जो है राज्यों के विधानमंडलों का गठन का प्रावधान, यानी प्रत्येक राज्य को है विधानमंडलों का गठन करेगा। ये जरूरी नहीं विधान परिषद गठन करने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता यानी अनिवार्य नहीं है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में 7 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी अन्य राज्यों में विधानसभा है लेकिन विधान परिषद नहीं है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। और बात करें 168 किलोमीटर की, तो जो पाकिस्तान से बीकानेर की सीमा लगती है वो 168 किलोमीटर लगती है, बस ध्यान रखना। और राजस्थान की कुल सीमा लगती है पाकिस्तान से वो 1070 किलोमीटर लगती है, और 1070 में से 168 किलोमीटर जो है बीकानेर की लगती है, और सबसे कम सीमा लगती है बीकानेर की, तो ये भी ध्यान रखना। और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है 106 किलोमीटर, राजस्थान की पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर, और बात करें गुजरात की लगती है 1600 किलोमीटर, तो ये भी आप ध्यान रखना। बात करें 169 की, तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सर्जन यानी किस प्रकार से गठन किया जाएगा विधान परिषदों का। 170 में विधानसभाओं की संरचनाओं के बारे में वर्णन है। मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल के अंदर 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, विधानसभा और विधान परिषद। तो 170 के अंदर विधानसभा की संरचना किस प्रकार से की जाएगी इसका वर्णन है। बात करें 171 की, तो विधान परिषद की संरचना के बारे में है 171 के अंदर, और 170 के अंदर विधानसभा के बारे में है, तो ये भी ध्यान रखना। और बात करें 171 किलोमीटर जो है राजस्थान में माही नदी की लंबाई है, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काट नदी कौन सी है, तो ये है माही नदी। और देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है ये, जिसे हम बोलते हैं जायरे या कांगो नदी। और अफ्रीका महाद्वीप की लिपोम्पो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बात करें 171 की, तो विधान परिषद की संरचना के बारे में वर्णन है, क्योंकि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि विधानमंडल में, दोबारा से आपको बताते हैं कि विधानमंडल में 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं। जिस प्रकार संसद में 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती है, उसी प्रकार विधानमंडल में भी 2 प्रकार की संस्थाएं काम करती है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा परिषद की जो वर्णन संरचना है उसका वर्णन है अनुच्छेद 171 के अंदर। संरचना का मतलब यानी कि किस प्रकार से इसका बनाया जाएगा, गठन इसका किस प्रकार किया जाएगा, इसका वर्णन है अनुच्छेद 171 के अंदर। बात करें 172 अनुच्छेद की, तो राज्य के विधानमंडलों की अवधि क्या होगी, इसका वर्णन है अनुच्छेद 172 के अंदर। बात करें 73 की, तो दोस्तों राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं क्या होगी, इसका वर्णन है अनुच्छेद 173 के अंदर। जैसे विधान सभा सदस्य बनने के लिए आपकी 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए, और विधान परिषद सदस्यता के लिए आपकी 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए, और राज्यपाल के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए दोस्तों 35 वर्ष। बात करें 174 की, तो राज्य विधान सत्र को जो है विघटित या सत्रावसान करने का अधिकार है, यानी विधानसभा को जो है सत्र को विघटित या उसको रोकने का अधिकार है अनुच्छेद 174 के तहत। मान लो देश में आपातकाल की स्थिति आ गई, जैसे अभी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, तो राजस्थान की जो विधानसभा है उसको बीच में ही रोक दिया गया था। तो इसका वर्णन है दोस्तों 174 अनुच्छेद के अंदर, यानी राज्य विधानसभा के सत्र को विघटित या सत्रावसान करने का अधिकार 174 के तहत है। बात करें 175 की, तो राज्यपाल जो है किसी भी सदन या विधानमंडल के सदस्यों को विचाराधीन विधेयक या अन्य मामलों में संदेश भेज सकता है। यानी दोस्तों कई बार ऐसे विधेयक या ऐसे बिल पास हो जाते हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन वो राज्यसभा के अंदर पास नहीं हो पाते, और बाई चांस राज्यसभा में पास भी हो जाएं तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा में भेजेगा, लोकसभा उसमें कुछ बदलाव करेगी लेकिन राज्यसभा रोक देगी। तो इस प्रकार से बिल अटक जाता है। तो उस बिल जो अटक जाता है उस पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है,
और संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता उसकी करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो यही प्रक्रिया जो है विधानमंडल के अंदर दोहराई जाती है। जिस प्रकार कोई बिल अगर विधानसभा के अंदर पास हो गया, मान लो राज्य के अंदर कोई भी बिल जो है विधानसभा के अंदर पास हो गया, लेकिन विधान परिषद के अंदर पास नहीं हुआ, और बाई चांस से विधान परिषद ने उसको जो है कोई भी संशोधन करने के लिए लोकसभा में वापस विधानसभा में भेज दिया, तो वो विधानसभा में संशोधन के बाद विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद के बाद राज्यपाल के पास जाएगा, और राज्यपाल भी उसको पास नहीं करता है तो उस पर जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक विधान परिषद और विधानसभा की बुलाता है राज्यपाल, और अध्यक्षता करता है विधानसभा अध्यक्ष, जो वर्तमान में है सीपी जोशी। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बात करें 176 की, तो राज्यपाल विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले या प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। यानी अप्रैल से लेकर के, जैसे मान लो अभी 2020 चल रहा है, तो अप्रैल से लेकर के 2021 का जब अप्रैल आएगा तो वहाँ तक के एक वर्ष को, वित्तीय वर्ष को जो है राज्यपाल संबोधित करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति भी संबोधित करता है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। तो विशेष अभिभाषण होता है, जिसे हम विशेष अभिभाषण बोलते हैं। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, और ये संयुक्त रूप से बुलाया जाता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसमें जो भी राज्य सरकार की कार्यशैली है, जो भी राज्य सरकार ने योजनाएं लॉन्च की है, उनकी पुलबंदी के बारे में जो है राज्यपाल जनता को या विधान परिषद या विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को जानकारी अवगत करवाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम 177 की। तो सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार क्या क्या हैं, इसका वर्णन है अनुच्छेद 177 के अंदर। यानी सदन के बारे में जो है मंत्री क्या अधिकार प्रयोग कर सकते हैं और महाधिवक्ता क्या अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। सदन के बारे में दोस्तों यहाँ पे सदन में आप डिस्कस बिल्कुल भी नहीं हो, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि सदन यहाँ पे विधानमंडल को बोला गया है। विधानमंडल या सदन एक ही बात है। तो ये राज्य के बारे में जानकर डिस्कस कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं हम 178 आर्टिकल की, यानी 178 नंबर आर्टिकल की। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है 178 के अंदर, किस प्रकार से जो उनको नियुक्त किया जाएगा। और बात करें दोस्तों, ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एसएससी का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। तो 178 यानी 178 ग्राम दाम का जो चांदी का सिक्का जारी किया था, वो किया था शेर शाह सूरी ने। और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि शेर खान किस जो दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक का नाम शेर खान था। तो शेर शाह सूरी या फरीद का नाम जो था वो था शेर खान। और बात करें आर्टिकल 93 की, तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में वर्णन है आर्टिकल 93 के अंदर। बात करें 179 के अंदर, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। मान लो बाई चांस विधान परिषद का जो अध्यक्ष है या विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो विधान परिषद या विधानसभा के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसको पद से हटाया भी जा सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 179 के अंदर है। क्या प्रक्रिया रहेगी, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 179 के अंदर है। बात करें 180 की, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य की शक्ति क्या रहेगी, तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 180 के अंदर। तो दोस्तों एक बार पुनः आपसे मेरा निवेदन है कि हमारा उद्देश्य आपको रटवाना नहीं है, हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलवाना है। तो आपसे गुजारिश है कि नीचे जो सब्सक्राइब बटन, रेड बटन से जो नाम लिखा गया है सब्सक्राइब, वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, फैक्ट इकट्ठे करने में। जैसे हमने यहाँ पे ये अनुच्छेद 170 यहाँ पे डिस्कस किया है, तो फिर हमने ये 94 भी यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि 94 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए तो उसका वर्णन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करें हम 181 की, तो जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प या विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना।
यानी मान लो अगर विधानसभा अध्यक्ष के हटाया जाने का प्रस्ताव अगर विधानसभा में रखा गया है तो वो जो है विधानसभा अध्यक्ष के बारे में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसका वर्णन है अनुच्छेद 181 के अंदर। बात करें 96 के अंदर तो राज्यसभा या उप सभापति के पद से हटाने का जो संकल्प अगर राज्यसभा में या लोकसभा में ये जो बिल जो है ना दोस्तों ध्यान रखना, यानी जैसे ये राज्यसभा है तो राज्यसभा का जो उप सभापति होता है या जो सभापति होता है उसको जो पद से हटाने का संकल्प सिर्फ और सिर्फ उसी राज्यसभा के अंदर लाया जाएगा। यानी राज्यसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो उसका जो बिल है वो राज्यसभा में लाया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो बिल लोकसभा में लाया जाएगा। तो ये भी एक विशेष जानकारी है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 96 के अंदर जो है राज्यसभा या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प जब विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, यानी वो अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं कर सकता। इसका वर्णन है अनुच्छेद 96 के अंदर। दोस्तों बात करें 82 की तो विधान परिषद का जो सभापति और उपसभापति का वर्णन है। मैंने आपको बताया था कि विधानमंडल में 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा कार्य करती है वैसे राज्य में विधान परिषद काम करती है, ध्यान रखना। बात करें 183 की तो सभापति और उपसभापति का रिक्त होना, यानी पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, यानी विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पद को हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन है अनुच्छेद 183 के अंदर। 184 के अंदर दोस्तों सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति क्या रहेगी। बात करें 185 की तो दोस्तों ये अनुच्छेद आपको मेरे को ज़रूर बताइए आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके, क्योंकि दोस्तों 185 मैंने काफ़ी बार सर्च मारा लेकिन मेरे को इसकी जानकारी नहीं मिली। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 185 जो अनुच्छेद उसके बारे में आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या है। लेकिन हमने यहाँ पे जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे डाला है। तो धन विधेयक से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की जो भी शक्तियाँ का निर्बंधन है वो अनुच्छेद 197 के अंदर दोस्तों ध्यान रखना। तो दोस्तों आज हमने जो है 197 से लेकर के यानी कि 197 से लेकर के हमने 151 से लेकर के 197 तक हमने उनसे डिस्कस किए। आगे की वीडियो दोस्तों हमारी रहेगी 197 से 248। तो इस प्रकार दोस्तों 2 वीडियो और बनेगी और हमारे 395 अनुच्छेद कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद विचार करेंगे दोस्तों एक एक अनुच्छेद के बारे में वीडियो डालने का। तो इस वीडियो के बारे में आपका जो भी सुझाव हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।